जावेद चौधरी साहब, गवर्नर राज लगाने की भी बातें हो रही हैं। 18वीं तरमीम के बाद ये पॉसिबिलिटी है कि गवर्नर साहब खत लिख दें कि ज़ाहिर यहाँ पे हुकूमती मशीनरी काम नहीं कर रही है और फिर वी नीड टू गो फॉर गवर्नर राज। पॉसिबिलिटी है ये? देखिए, गवर्नर राज लगाने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि एक सूबाई हुकूमत ये फैसला करे कि अब क्योंकि मामलात नहीं चल रहे तो वफाक से रिक्वेस्ट की जाए कि वो गवर्नर राज लगा दे और वो असम्बली उसके अंदर मेन किरदार अदा करती है कि मसलन पंजाब असम्बली के अंदर एक रूलिंग आए और वहाँ पे असम्बली खड़े होकर करारदाद पास करके वफाक से रिक्वेस्ट करे कि जी आप गवर्नर रूल लगा दें, तो तब हो सकता है। एक ऑप्शन तो ये है। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर वहाँ पंजाब के अंदर कोई क्राइसिस पैदा हो जाता है, सूबे के अंदर क्राइसिस पैदा हो जाता है, किसी किस्म की कोई गवर्नमेंट नहीं होती, चीफ मिनिस्टर साहब फारिग हो जाते हैं, वहाँ पे क्यास कन्फ्यूजन आ सकती है, तो फिर भी गवर्नर साहब खुद भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं वफाक से कि आप गवर्नर राज लगा दें। फिर गवर्नर राज लगाया जा सकता है और वफाक खुद भी इंटरवेंशन करके गवर्नर राज लगा सकता है। मेरा ख्याल ये है कि पंजाब की जो सूरत हाल बन रही है, ये गवर्नर साहब की तरफ से एक समरी डेवलप होगी और वही वफाक से कहेंगे कि यहाँ पे गवर्नर राज की ज़रूरत है, क्योंकि चीफ मिनिस्टर साहब अपनी कुर्सी पर नहीं रहे, वो चीफ मिनिस्टर नहीं रहे, लेकिन वो अपना ईवान छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, वो अपना ऑफिस छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, वो सीएम हाउस खाली करने के लिए तैयार नहीं है, वो अपनी जो अख्तियारात है उसको एक्सरसाइज कर रहे हैं, लिहाजा एक क्यास कन्फ्यूजन पैदा हो गया। तो इसके लिए इसको दूर करने के लिए गवर्नर राज लगा दे। तो मेरा ख्याल है फिर उसके बाद वफाक के पास एक प्रोविजन है कि वफाक गवर्नर साहब को पूरे अख्तियारात उनको सौंप दे और फिर वो सूबे को चलाना शुरू कर दें जब तक हाई कोर्ट का फैसला नहीं आता या फिर किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचती या असम्बली या फिर गवर्नमेंट या फिर बाकी इदारे। तो ये एक दो ऑप्शंस तो मेरा ख्याल है इस वक्त हैं। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी डिबेट जो पैदा हुई हुई है और मसलसल मैं सुन रहा हूँ पिछले 2 दिनों से, वो ये है कि गवर्नर साहब अगर स्पीकर अगर असम्बली का इजलास चल रहा है तो गवर्नर साहब एक नया इजलास कॉल नहीं कर सकते और वो असम्बली को या स्पीकर को ये नहीं कह सकते कि वज़ीर आला साहब को एतमाद का वोट दिलवाया जाए। अब यहाँ पे एक सवाल ये भी पैदा होता है कि अगर फर्ज करें कि चीफ मिनिस्टर साहब के पास अददी बर्तरी नहीं रही और वो बचने के लिए अपनी कुर्सी बचाने के लिए इजलास को 5 साल तक मुसलसल जारी रखते हैं, वो स्पीकर साहब के साथ मिल जाते हैं और दोनों ये फैसला करते हैं कि हम अपने इक़्तिदार को बचाते हैं और अगला इजलास जो है 5 साल तक मुसलसल जारी रहेगा। तो क्या फिर स्पीकर साहब के पास उनको ये इख्तियार दे दिया जाए, चीफ मिनिस्टर साहब को इख्तियार दे दिया जाए और फिर गवर्नर साहब कभी पूरे 5 साल तक एतमाद का वोट नहीं मांग सकेंगे सीएम साहब से? मेरा ख्याल ये है कि अगर आप आर्टिकल 130 और सब क्लास 7 को पढ़ें तो उसके अंदर ये चीज़ लिखी हुई है कि गवर्नर के पास इख्तियार है कि वो किसी वक्त भी एतमाद का वोट मांग सकता है। अलबत्ता इखलाकी तौर पे उन्हें एक मुनासिब टाइम देना चाहिए था, जो मेरा ख्याल है उन्हें 2 दिन दे दिए हैं गवर्नर ने, क्योंकि अगर गवर्नर 1 दिन मजीद उनको दे देते तो फिर तो असम्बली तोड़ने का वक्त आ जाता और फिर ज़ाहिर चोरी परवेज़ इलाही साहब असम्बली तोड़ देते। तो मेरा ख्याल ये है कि ये कानून और आइन के अंदर तो गवर्नर के पास ये इख्तियार है